नमस्ते। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अभी भी बने हैं और ये कोरोना के ऊपर में मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहता हूँ। वो ये है कि अभी लॉकडाउन का चौथा दौर चल रहा है और ये चौथा दौर चलने के पहले पंतप्रधान मोदी जी ने एक ज़बरदस्त भाषण किया है और उसमें 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया हुआ है। अब ये तीन इसमें हमको बहुत सारे अनुभव आए हैं, हमने बहुत सारा सोचा है, मैंने भी सोचा है। तो मैं कोई बहुत पावरफुल आदमी नहीं हूँ, एक सामान्य आदमी हूँ, लेकिन फिर भी मैं मेरे विचार आपसे शेयर करूँगा, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। पहली बात तो ऐसी है कि ये लॉकडाउन ये पार्शली हटे, कैसे हटे, वो जो भी कुछ गवर्नमेंट अभी कर रहे हैं, जस्ट इग्नोर इट। अभी हमको ये तीन इसमें हमको पता चल गया है। यदि आप रेड जोन में हैं तो अभी भी आप घर में बैठे हुए हैं। दूसरी बात ऐसी है कि ये जो 20 लाख करोड़ का जो भी पैकेज है, आप एंटरटेनमेंट के लिए आप वीडियो देखिए, जो मीडिया में जो एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं वो सब आप सुनिए, लेकिन उसके ऊपर में ध्यान मत दीजिए। मैं जो बोलता हूँ उसके ऊपर में गौर कीजिए। सबसे पहला काम यह है कि अभी भी मतलब ये लॉकडाउन अभी रिलैक्स हुआ है, कुछ दुकानें कुछ जगह में खुल गई है, ये और भी रिलैक्स होगा। ये जो इंडस्ट्री ये जो पैकेज देने का मतलब ऐसा है कि अब कुछ फैक्ट्रियाँ स्टार्ट होगी। तो अभी हमको ये सोचना है, देखो हम जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेसमैन है, उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी मैं आगाह कर रहा हूँ। तो बिजनेस का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना, ये मेन चीज़ है। आप कोई कुछ भी बोलो और उससे फिर देश की भी तरक्की होती है, सब होता है। यदि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आप विदेश में उसको बेचते हैं तो आपको भी तो पैसा मिलता है। गवर्नमेंट तो पैसा लेती है, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। प्रोडक्टिव काम तो तुम्हें और हमें करना है। आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए कर्जे का आमिष दिया गया है, बिना कोलेटरल सिक्योरिटी और गारंटी का आपको कर्जा मिलेगा। 6 महीने तक के आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा और बहुत सारी राहत दी है। लेकिन आप अभी भी यदि नहीं सुधरे होंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। मराठी में एक म्हण है, आगीतून निघालो आणि फुफाट्यामध्ये पडलो। आग से निकल जाएंगे और दूसरे इसमें आप गिर जाएंगे। तो कैलकुलेट कीजिए, यदि आपका ये जो 3 महीने का लॉस या उसके पहले भी आप लॉस में चल रहे हैं और भी कर्जा लेके आप सोचिए कि ये बिजनेस करना या न करना। तो यदि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं तो अपनी भी ज़िंदगी दांव पे मत लगाइए और अपने फैमिली की भी ज़िंदगी दांव पे मत लगाइए, कुछ दूसरा सोचिए। 2 मार्ग है, एक अध्यात्म मार्ग है, पराविद्या है, अपराविद्या है। अपराविद्या आपको भगवान तक लेके जाती है, दोनों की भी जरूरत है। एक हाथ से हमें कर्म करना है, दूसरे हाथ से हमें भगवान को पकड़ के रखना है। भगवान आपका साथ देगा। देखो इसमें एक मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि जो केले का जो एक बागायतदार था, किसान था, केले वो बेच नहीं सकता था, खराब हो रहे थे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं था, लॉकडाउन था, उसके बाद लेबर नहीं थे। तो उसके लड़की ने एक आइडिया दिया कि चलो हम इसके वेफर्स बना के बेचते हैं।
तो ये हो गया। तो आपके पास में भी फैक्ट्री है, आप ये सोचिए कि मुझे प्रॉफिट कमाना है और कम से कम इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं तो उसको सीधा बेच डालिए, हाथ ऊपर कर डालिए और दूसरा कुछ कीजिए। यदि आप नौकरी कर रहे हैं और यदि आपको अभी बोल दिया है कि चलो आपको लेने के लिए गाड़ी भी आएगी और आपको वहाँ रहना पड़ेगा, ऐसी सुविधा मिलेगी, रूम मिलेगी और आपकी फैमिली इधर रहेगी, नो नो नो। पहले इस तरह की यदि परिस्थिति है तो ही नौकरी कीजिए, नहीं तो दूसरा कुछ सोचिए। अब आप बोलेंगे कि भाई मुझे मेरे क्वालिफिकेशन के लायक नौकरी नहीं मिल रही है, बात सही है। अब जो एजुकेशन भी आप अपने लड़के को देना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उसको मैं इंजीनियर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, उसके लिए भी जो पैसा जो आपका खर्चा भी होगा, तो उसके ऊपर में भी दोबारा सोचिए कि ये यदि कहाँ ऐसा अटक गया तो, क्योंकि ये वॉर है। हमें मालूम नहीं है कि हम ये वॉर हम बोल रहे हैं कोरोना से लड़ रहे हैं या जिसने कोरोना फैलाया है उससे लड़ रहे हैं। क्योंकि ये एक के ऊपर में हम नियंत्रण डालते हैं और दूसरा यदि आ गया तो आप क्या करेंगे। एक चाहे वो बेचारा गवर्नमेंटी था या गवर्नमेंटी काम करता था, उसने अपने घर में यूटिलाइज करके अपने कुआं खोद लिया जिसमें पानी लगा। तो डेफिनेटली आप कुछ अलग सोचिए, अपने फैमिली को विश्वास में लीजिए। बोलने के लिए ये सब ठीक है कि पहले राष्ट्र, फिर पक्ष और फिर फैमिली, नहीं नहीं, ज़्यादा फिलोसॉफिकल मत बनिए। पहले फैमिली, पहला कर्तव्य हमारा ये है कि हमारी तबीयत के ऊपर ख्याल रखना और कोरोना से बचना, ये पहला काम है। अभी आप यदि बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर भी आपका इलाज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी डर है कहीं आपको कोरोना निकला तो उनका भी सही है। और सरकारी यंत्रणा इतनी नहीं है कि जो, और ये जो पहला दूसरा तीसरा जो दौर है इसमें से कोरोना बाधितों की संख्या बढ़ रही है। मृत्यु इतने नहीं हो रहे हैं लेकिन संख्या बढ़ रही है और बाद में बढ़ेगी। उसके बारे में अपन कोई बोल नहीं सकते। और यदि ये युद्ध है, मतलब ये अभी युद्ध कोई बॉम्ब से नहीं लड़ा जा रहा है, विमानास्त्र से नहीं लड़ा जा रहा है, तो फिर ये दूसरा भी कुछ जीवाणु आ गया तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए यदि आप धंधा बंद कर सकते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, यदि नहीं चला सकते तो कोई अमीश में आने की जरूरत नहीं। जस्ट इग्नोर दिस बजट एंड ऑल दिस थिंग। अभी गवर्नमेंट क्या कह रही है, हाँ उनका हमें ये मानना है, वो यदि अभी हमें को सहूलत दे रही है कि भाई दुकान खोलो, ऐसा करो, वो करो और बाहर जाओ, बाहर आने जाने की सहूलत देती है, तो इसका बेनिफिट उठा के कुछ ऐसा नया कुछ सोचिए। नौकरी भी ऐसी जो है अपने टर्म्स पे लीजिए कि जिसमें आपका लोगों से संपर्क कम से कम आए, आप वापस अपने घर फैमिली में भी जा सके। वो बोलेंगे कि भैया अभी वो लॉस हमको करना है, 12 घंटे की हम ड्यूटी आपको लगाएंगे ना, नो नो। स्ट्रेस ये डायबिटीज़ का, रक्तदाब का एक महत्वपूर्ण कारण है। अभी हमको स्ट्रेस मुक्त जीना है। अभी हमको 3 महीने में देखो ये आदत लग चुकी है कि कम पैसे में कैसा रहा जाता है, ये हम सीख गए हैं और इसी को हमको कंटिन्यू करना है। ये ठीक है कि आप होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो ये सब इकोनॉमी चलती है, तो पैसा सेविंग सेविंग एंड सेविंग, और ऐसा शिक्षण कि जो आपको
कुछ क्रिएटिव आप कर सकते हैं तो इससे आपको 2 रुपये मिल सके ऐसा शिक्षण, बहुत लंबा चौड़ा शिक्षण नहीं। घर में बैठ के भी आप यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारी चीज़ें, या नेट पे जाइए, आपको मिलेंगे। जैसे कि एक औरत ने वो इंग्लैंड से कुछ करके वो जो मास्क बनाया, और यदि गवर्नमेंट, मुझे नहीं लगता कि नए उद्योग स्टार्ट करने के लिए वो ये जो फैसिलिटी दी है बिना कोलेटरल सिक्योरिटी और गारंटी की, यदि वो आपको लोन देते हैं तो आप उसका फायदा लीजिए। लेकिन ऑलरेडी आपकी फैक्ट्री है और आप लॉस में चल रही है और फिर से लोन उठा के, मतलब 10 बार सोचिए उसमें यदि आप प्रॉफिट कमा, क्योंकि अभी देखो लेबर का भी कोई भरोसा नहीं है, और लेबर ने भी ये सोचना चाहिए कि भैया मैं क्यों वहाँ पर जाके 12-12 घंटे काम करूँ, मेरी भी फैमिली। गवर्नमेंट जॉब वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जाएंगे अपना काम करेंगे। रियल एस्टेट वालों ने भी अभी, यदि ठीक है उनको 6 महीने राहत दी है, 6 महीने तक के आपको वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है, तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, भैया हम नहीं कर सकते क्योंकि इसके अभी दाम बढ़ गए, इतने दाम में हम ये नहीं कर सकते। लोग यदि ज़्यादा का दाम देने के लिए तैयार है तो हम ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। सीधा बात है। लेबर लोगों का भी वही है कि हम क्यों यहाँ आके रहे भाई। तो ये जो चौथा जो दौर है, ये जो लॉकडाउन है, इसमें हमें अब एक्टिव होना है। वो यदि हमको इधर उधर जाने की राहत दे रहे हैं तो जरूर उसका कैसा फायदा देना, अपना दिमाग यूज करो और जस्ट इग्नोर दिस। ये 20 लाख का ये है, कोई बोल रहे हैं इनके डायरेक्ट इसमें पैसा दे रही है कोई, डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में तो दे दो, अच्छी बात है। गंभीरता से इसके ऊपर विचार करें। घर में वो जो उद्योग जो करने के लिए बोल रहे हैं क्या है, वो कर सकते हैं आप, तो इनोवेटिव बनिए। धन्यवाद। और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। उसके बाद में मैं मेरे को थोड़े एक्टिंग क्लासेस का वगैरह कुछ बोलूँगा।